सर्वेभ्यो नमो नमः। समेषां क्षमापर्पितानां आचार्याणां बन्धुबान्धवानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतं व्याहरति भवतामनुजः विपुलः। गुरु जी को प्रणाम करते हुए वाणी की अधिष्ठात्री देवी को प्रणिपात करते हुए आज हम लोग पुनः किरातार्जुनीयम इस ग्रंथ के विषय में चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने 10 श्लोकों के विषय में जाना था। उस पूर्व श्लोक में निरूपण किया गया था कि वह दुर्योधन केवल राज्य में निवास करते हुए नृपासन में आसीन होते हुए भी वह इस भाव को प्रदर्शित करता है कि मेरी प्रजा ही राजा है। वनेचर के द्वारा जब युधिष्ठिर ने सुना तो उन्होंने कहा कि और क्या देखा आपने। तब वह निरूपण करता है, असक्तमाराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीवान् न बाधतेष्य त्रिगणः परस्परं न बाधतेष्य त्रिगणः परस्परं। यथा यथम विभज्य, यथा यथम, यथा अर्थात ठीक ठीक, विभज्य अर्थात विभाजन करके, समपक्षपातया भक्त्या, समपक्षपातया सभी लोगों के लिए समभाव से, सभी लोगों के प्रति समभाव से जो कुछ भी वह निर्णय लेता है दुर्योधन, वो सब के लिए यथोचित है, सब लोगों के लिए समभाव पूर्वक लेता है। और अशक्तम आराधयतः, अशक्तम अर्थात आसक्ति रहितम, तो आसक्ति अर्थात जिसमें मोह माया इत्यादि नहीं है। रामचरितमानस के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी निरूपण करते हैं कि व्यक्ति को 3 प्रकार की आसक्ति ही संसार में संलग्न किए रहती है। श्रुत बीतलोक ईशनातीनी, कहीं के मन यही कृत न मलिनी, अर्थात ये जो 3 प्रकार की इच्छाएं हैं, सुत अर्थात मेरे पुत्र का कल्याण कैसे होगा, किस प्रकार से उसको चिरस्थायी वृत्ति प्राप्त होगी, कैसे वह आगे अपनी आगामी जीविका का निर्वहन करेगा, प्रथम इच्छा रहती है हर व्यक्ति की। और दूसरी लोक, हमारी लौकिक प्रतिष्ठा कैसे बनेगी, श्रुत वित्त लोक, और वित्त धनार्गम कैसे होगा। ये 3 प्रकार की आसक्तियां ही व्यक्ति को संसार में समेटे रहती हैं। इसलिए वह दुर्योधन इन तीनों से परे है। वनेचर यह निरूपण करता है कि वह यथा यथम, मनु शास्त्र में जो नियम निरूपित किए गए हैं उन नियमों के अनुसार ठीक ठीक समपक्षपात या समान पक्ष वाली भक्ति के द्वारा, अनुराग से, अशक्तम अर्थात अनासक्त होकर के, वह आसक्ति रहित होकर के, आराधयता, आराधयता माने सेवा में लगे हुए, गुणानुरागात गुणों के अनुराग से, इव सख्यमीवान वह किसी को प्रताड़ित नहीं करता है, जोर जबरदस्ती नहीं करता है। उसके गुण ही इतने जो है प्रभावशाली हैं कि उसके मित्रों की संख्या गुणों के प्रभाव से ही बढ़ती जा रही है। और नवाधतेष्य त्रिगणः परस्परम, और जो त्रिगण है, त्रिगण अर्थात धर्म अर्थ काम, दुर्योधन के त्रिगण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि त्रिगण के अंतर्गत क्या आता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ मोक्ष, काम अर्थ मोक्ष, या फिर धर्म अर्थ काम, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को ध्यान से सुने रहना है कि त्रिगण के अंतर्गत धर्म अर्थ काम ये 3 ही आते हैं।
और भारवी ने दुर्योधन को सुयोधन की संज्ञा दी है। तो त्रिगण परस्पर ऐसे टाइम का डिवाइडेशन किया है कि इस कार्य को इतने काल तक, इस कार्य को इतने काल तक, इस कार्य को इतने काल तक ही करना है। इस प्रकार के विभाजन से वहाँ की राज्य प्रणाली चल रही है। इस प्रकार का निरूपण जब वनेचर करता है तो पुनः जिज्ञासा होती है। उस जिज्ञासा के उपशमनार्थ पुनः वनेचर बताता है। उस प्रसंग को आगे जानेंगे। अशक्तम, यहाँ पर है अशक्तम, श की शंकायाम धातु से यहाँ पर अक्ता प्रत्यय हुआ है भाव अर्थ में। तो न सक्तम इति अशक्तम आप समझ लीजिए, इसमें नई तत्पुरुष समास है। आराधयतः, इसमें आंग उपसर्ग पूर्वक राध संसिद्धौ धातु से ऋच प्रत्यय करके सत्री प्रत्यय किया है। तो आराधयतः यह पद निष्पन्न हुआ है। यथा यथम विभज्य, वि उपसर्ग पूर्वक भज सेवायाम धातु से लप प्रत्यय होता है तो विभज्य बन जाता है। भक्त्या, भक्ति भज सेवायाम धातु से तिन प्रत्यय, स्त्रियाम तिन से तिन प्रत्यय हो जाता है तो भाव अर्थ में। तो यहाँ तृतीया एक वचन का पद निर्देश करते हैं। समपक्षपातया, समपक्षपातया यह तृतीयांत पद निर्देश है। गुणानुरागात यहाँ पंचम्यंत है। इव सख्यम, सख्युर्भावः सख्यम, सखी शब्द से यत प्रत्यय हो जाता है तो सख्यम बन जाता है। ईवान, दीर्घ ईकार, यकार, ह्रस्व ईकार, वकार, आकार, नकार। ईवान, ईवान अर्थात इण गतौ धातु से यहाँ पर इण गतौ धातु से लिट के स्थान पे क्वशु प्रत्यय का विधान हो जाता है, जिससे यह ईवान यह पद निष्पन्न होता है। न अव्यय पद है। बाधते, बाधते यहाँ पर बाध्री विलोडने धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बाधते बनता है और बाधतेस्य लिख दिया है। खंडाकार अकार संयुक्त पद है तो यहाँ पर पूर्व रूप हुआ है। बाधते प्लस अस्य एंगा पदांतादति लग गया। पदांत एंग से अगर ह्रस्व आकार पर में होता है तो पूर्व रूप हो जाता है। तो यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। त्रिगणः, त्रिगणः इत्यत्र तत्पुरुष समासः, त्रयाणाम गणः त्रिगणः। और समपक्षपातया, पक्षे पातः पक्षपातः, समः पक्षपातः यस्याम सा समपक्षपाता तया समपक्षपातया। गुणानुरागात यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष है। गुणेषु अनुरागः गुणानुरागः और गुणानुरागः गुणेषु अनुरागः गुणानुरागः तस्मात् गुणानुरागात शक्यमीयमान। यह पद विश्लेषण हो गया। और हिंदी में जो भाव मैंने प्रस्फुटित किया है उसका भी आनंद लेते हैं। समपक्षपात युक्त भावना से भावित होकर सभी के प्रति समान प्रेम भाव युक्त है। समय का विभाजन उसने किया है इस प्रकार, धर्म अर्थ काम को बहुत समुपयुक्त है। समपक्षपात युक्त भावना वाली भक्ति से गुणों के अनुराग से मित्र संयुक्त है। कहता वह वनेचर सुनिए युधिष्ठिर जी, सब कुछ व्यवस्थित लेकिन लगता नहीं दुष्ट है। सब कुछ व्यवस्थित लेकिन लगता नहीं दुष्ट है। पुनश्च नमो नमः। हार्दाः शुभकामनाः वर्धापनानि च।